अभी अभी एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से, जहां दनकौर में 3 साल का मासूम गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से मासूम देवांश की मौत हो गई। गांव में मंदिर के पास भंडारा चल रहा था। इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते फिसलकर गड्ढे तक पहुंच गया और वहां गिर गया। परिजन और ग्रामीणों के मुताबिक जब तक बच्चे को बाहर निकाला जाता तब तक देवांश की सांसें थम चुकी थी, रुक चुकी थी। 1 महीने के अंदर ये दूसरा मामला है जब अथॉरिटी की लापरवाही ने किसी की जान नोएडा में ली हो। इससे पहले 16 जनवरी को नोएडा में नाले में गिरने से युवराज नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। और अब ये छोटा बच्चा। नाले में एक तरफ युवराज की गाड़ी गिर गई थी और उसके बाद रेस्क्यू में लापरवाही हुई जिस कारण युवराज की मौत हो गई। तो वहीं दनकौर में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। माता पिता मंदिर में पूजा पाठ में और भंडारे में व्यस्त थे और अचानक बच्चा खेलने के लिए वहां से निकला और वो उस नाले के पास जा पहुंचा जहां उसकी मौत हो गई। उस गड्ढे में गिरने से इस छोटे से बच्चे की मौत हो गई। 3 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। जब परिवार वालों को जानकारी लगी वो भागे भागे उस जगह पर पहुंचे, लेकिन जब तक उसे बाहर निकालते, उसको बचाते, उसकी सांसें रुक चुकी थी। अब परिवार परिजन गुस्से में हैं। प्रशासन की लापरवाही को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो गड्ढा है जिसने इनके बच्चे की जान ली, ये सिस्टम का गड्ढा है और क्यों नहीं इसे भरने का काम किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण को कई बार शिकायत देने के बाद भी गड्ढे को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मासूम की मौत के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि यह गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और बारिश के बाद इसमें पानी भर गया था। ग्रामीणों का कहना है कि सेक्टर 150 की घटना के बाद भी उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र देकर ऐसे खतरनाक गड्ढों को भरने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की। बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं जागे। बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है। अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, ग्रामीणों को आप सुन रहे थे, ये वहीं के लोकल हैं। इनका कहना है कि बार बार प्राधिकरण को इस बारे में जानकारी दी। जब सेक्टर 150 वाली घटना घटी थी तब भी गड्ढों को भरने की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्राधिकरण जो कुंभकर्णी नींद सोया था वो उससे जागा नहीं और उसका खामियाजा इस 3 साल के बच्चे को चुकाना पड़ा। बच्चे की फिसल कर गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। अब परिवार गुस्से में है, जो लाजमी भी है। अब प्राधिकरण गड्ढा कब भरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन 3 साल का बच्चा वापस नहीं लाया जा सकता। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे की मौत प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से हुई, लेकिन इस मामले में प्राधिकरण का बयान भी सामने आया। प्राधिकरण का कहना है कि यह जमीन गांव के ही किसान के नाम पर दर्ज है। तो गांव के किसान के नाम पर वो जमीन है जिस जमीन में गड्ढा था और बरसात का पानी भरने से बच्चे की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। प्राधिकरण द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और दिलेलगढ़ में वहाँ के वर्क सर्किल के सीनियर मैनेजर को भेजा गया। उन्होंने जाकर वहाँ जब सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि ये खसरा संख्या 373 है, जिसके मालिक गंगाराम और धर्मवीर हैं और उनके द्वारा उनका यह तालाब है, उनके उस पर उनका प्राइवेट उपयोग में लिया जा रहा है, तो जिसके कारण प्राधिकरण उस पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस बात पर प्राधिकरण काफी दुखी है उस घटना को लेकर के। इला काज़मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इला, कोई ना कोई एस्केप रूट प्रशासन ढूंढ ही लेता है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। क्या करेंगे हम प्रशासन के दुख का? 3 साल के मासूम की तो जान चली गई, वक्त रहते कार्रवाई होती तो ये 3 साल का मासूम आज मौत के काल में ना समाता। इससे तो रुक के 2 मिनट। चलिए, इला तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो तस्वीर है और ये जो घटना है ये वाकई में एक बार फिर से प्रशासन की गलतियों को एक बार फिर उजागर करने के लिए काफी है। प्रशासन मूकदर्शक बने बैठा रहता है, बहाना ढूंढता रहता है, लेकिन वक्त रहते अगर कार्रवाई करे तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, फिर किसी मासूम की जान ना जाए।